Hello, dear viewers. Welcome to my YouTube channel Inspiring Story. डियर व्यूवर्स, मैं जब भी आती हूँ आप सभी के लिए कोई ना कोई कहानी लेकर ज़रूर आती हूँ, परंतु आज मैं आप सभी के लिए कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। आज हम हमारे देश के संविधान में उल्लेखित आपातकाल के बारे में जानेंगे। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान के बारे में, हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा, लंबा और लिखित संविधान है। चूँकि ये सबसे लंबा है इसलिए इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, चूँकि हमारे भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है इसलिए इसमें जितने भी प्रावधान लिए गए हैं वो दूसरे देशों से, अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिया गया है, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। इसी तरह जो आपातकाल का प्रावधान है वो भी जर्मनी से लिया गया है, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में है। तो अब चलिए हम जानते हैं भारत में आपातकाल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है भारत में जो आपातकाल लगाने की जो शक्ति है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। यदि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी होती है तो उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह लेनी पड़ती है। अब जानते हैं हमारे भारत में जो आपातकाल है वो कितने प्रकार का होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। दूसरा आता है हमारा राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद आता है तीसरा वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा होता है आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब हमारे देश में किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण किया जाता है, अर्थात बाह्य आक्रमण की स्थिति में। और दूसरा आता है आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, जब हमारे देश के अंदर ही युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लगाया जा चुका है। ये मुख्यतः 3 बार लगाया जा चुका है। पहला सन 1962 से 68 में नेहरू जी के कार्यकाल में, दूसरा सन 1971 में इंदिरा जी के कार्यकाल में और तीसरा सन 1975 में। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। और दोस्तों, इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसका दुरुपयोग नेता लोग कर रहे थे। उसके बाद हमारा दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी देश में नहीं लगाया जाता बल्कि देश के किसी एक राज्य में लगाया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो उसके जितना भी अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के अंदर आ जाता है और राष्ट्रपति वहाँ का प्रमुख हो जाता है। तो जो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो राज्य है मणिपुर, जहाँ 10 बार लगाया गया है, और दूसरा है बिहार, जहाँ 8 बार लगाया जा चुका है। पहली बार जहाँ लगाया गया था वो है पंजाब सन 1951 में, और 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ एक भी बार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है, वो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़। और तीसरा आता है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक खराब हो जाती है। तो आप सभी को बता दूं कि अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है और कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया जा चुका है। और दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन होता है वो
6 महीने के लिए ही लगाया जाता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है, पर उसके बाद उसे फिर से लागू करना पड़ता है। परंतु जो वित्तीय आपातकाल होता है उसे एक बार लगाने के बाद वो अनिश्चित काल के लिए होता है, जब तक कि उसे हटाया ना जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी पिछली जितने भी वीडियोस मैंने बनाई है वो देखनी है, तो आप आई बटन पे मेरे चैनल का जो लोगो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।